लेक्चर कौन सा है? 17 पार्ट बी। अच्छा, इसमें से जो चीज बनानी हुई मैं खुद बताऊंगा आपको, अटेंटिव रहिएगा। सिर्फ 4-5 मिनट आपने देने हैं तो अगला घंटा सवा आपका रिलैक्स गुजरेगा। सिर्फ 4-5 मिनट देने हैं। ये जो लीज है ना, लीज, इसको कोई पेज निकालने की जरूरत नहीं। ये जो लीज है ना, लीज, लीज को लेसर भी देख रहा होता है और लीज वाली ट्रांजैक्शन को, यानी लीज एग्रीमेंट समझ लें, लीज एग्रीमेंट समझ लें, इसको लेसर भी देख रहा होता है और लेसर जब लीज एग्रीमेंट को देख लेते हैं ना, तो देख के अपना मुंह इस तरफ कर लेते हैं। मुंह इस तरफ करके सोचना शुरू कर देता है। 5 टेस्ट, क्या सोचना शुरू कर देते हैं? 5 टेस्ट। और 5 टेस्ट लगाने के बाद या डिसाइड करता है कि लीज या ऑपरेटिंग है। ठीक है, चल पुत्र सीधा हो जा। इसी तरह लेसी जब इस लीज को देख लेता है तो अपना मुंह इधर कर लेता है और अपना मुंह इधर करके अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछता है। और से सुनिएगा बात, अपने आप से 2 सवाल, और उन 2 सवालों के पूछने के बाद ये नहीं कहता कि मेरी लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, क्योंकि ये लफ्ज लेसर के लिए है। लेसर इसको घूरी मारेगा अगर इसने फाइनेंस या ऑपरेटिंग का लफ्ज यूज किया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो ये 2 लफ्ज जो हैं किस फिरके ने अपने लिए खास रख लिए हैं? लेसर ने। अगर ये लेसी यूज करेगा लफ्ज तो फिर लेसर ये अल्फाज जो है उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये लीज का ना स्टैंडर्ड जो इस वक्त हमारे सामने है, ये है IFRS 16। एक पुराना स्टैंडर्ड था IAS 17। ये बिल्कुल IAS 16 के बाद आ गया था। IAS 16 PPE का था ना, तो IAS 16 के बाद फौरन स्टैंडर्ड बनाने वालों ने IAS 17 बनाया था। IAS 28 तो बहुत देखें बाद में जाके बना था। सबसे पहले तो इन्वेंटरीज का बना था IAS 2। इस तरह आप सोचते नहीं चीज़ें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे मिला, कहते जब मैंने CA किया IAS 12 तक थे सिलेबस में, यानी दुनिया में छपे ही IAS 12 तक थे, ना IAS 16 था, ना IAS 38 था, ना और कुछ था। ओके, तो CA फाइनल में तो सारे स्टैंडर्ड हैं, शुरू से लेकर एंड तक सारे हैं। अच्छा जी, तो IAS 17 था पुराना स्टैंडर्ड, किसका? लीज का। लेकिन उसकी जगह कौन सा IAS 17 जो पुराना स्टैंडर्ड था ना, उसमें लेसी भी लीज को फाइनेंस और ऑपरेटिंग कहता था। लेकिन नए स्टैंडर्ड में आप लेसी, चंगी तरह मुंह दर कर, अब नए स्टैंडर्ड में लेसी इधर मुंह करता है और मुंह करके 5 सवाल नहीं पूछता अपने आप से। क्या पूछता है? 2 सवाल पूछता है। 2 सवाल पूछता है। वो 2 सवाल क्या हैं? चल थोड़ा बड़ा हो जा। वो 2 सवाल क्या हैं जो लेसी अपने आप से पूछता है? वो ये पूछता है कि इज इट शॉर्ट टर्म लीज? पहला सवाल ये पूछते हैं अपने आप से, बोले इज इट शॉर्ट टर्म लीज। एक और सवाल भी अपने आप से पाइए ना, बड़ा सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछ। इज इट लो वैल्यू एसेट? इज इट लो वैल्यू एसेट? बस वो 5 सवाल नहीं पूछता वो जो लेसर। इससे ज्यादा उन 5 में से एक सवाल भी नहीं उठाया इसने। अल्लाह करता उन 5 में से कोई एक सवाल उठा लेता, मिलते जुलते सवाल हो जाते। लेकिन लेसी के सवाल ही अजीब हैं। लेसी जब एसेट लीज पे लेते हैं तो क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? जल्दी जल्दी बताएं, शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? 12 महीने से कम। 12 महीने से कम। तो लेसी ये पूछते हैं कि लीज 3, 4, 6, 7, 8 महीने की है। या एक सवाल ये पूछते हैं अपने जहन से, कहां से देख के? क्या देख के? लीज एग्रीमेंट देख के। लीज एग्रीमेंट देख के नजर मारता है, क्या क्या क्या
क्या ये लीज शॉर्ट टर्म है या ये लो वैल्यू एसेट है? लो वैल्यू एसेट बता दें जल्दी क्या होता है। लो वैल्यू एसेट कम कीमत, इमटेरियल। लो वैल्यू एसेट मिसाल के तौर पे आपने कहा मैं मोबाइल किस्तों पे लूंगा। ओ पागल है यार, नहीं मैं मोबाइल किस्तों पे लूंगा, लो वैल्यू एसेट। मैं कुर्सी किस्तों पे लूंगा, मैं जी फर्नीचर किस्तों पे लूंगा दफ्तर का, लो वैल्यू एसेट। गाड़ियां, मशीनें, बिल्डिंग्स, ये नहीं, छोटी छोटी चीजें। और वो जो चीजें लीज पे लो वैल्यू है ना, वो स्टैंडर्ड ने उनके नाम दिए, मैं उनके नाम मैं आपको पढ़ाऊंगा। लो वैल्यू एसेट की 2-3 मिसालें मैंने दी। मोबाइल लीज पे ले लिया, आगे बोलें जो मैं मिसालें दे रहा हूं। और कौन सा? फर्नीचर लीज पे ले लिया। और फर्नीचर की चेयर आ गई। और मैंने एक मिसाल दी है, मैंने दी है। कुछ कंप्यूटर आपने लीज के ऊपर ले लिया, चलो अच्छा लैपटॉप लीज पे ले लिया। इट इज आप बोले लो वैल्यू एसेट। अच्छा, इन दोनों चीजों में देखें बैक एंड पे वो जो इंट्रो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही है मटेरियलिटी। शॉर्ट टर्म लीज भी इमटेरियल सी होती है, थोड़े से अरसे की, और लो वैल्यू एसेट भी। अगर इन दोनों में से कोई एक लीज बन जाए, ये दो लीजेस अलग अलग हैं, या पहली वाली लीज बन जाए शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट, अगर ये साबित हो जाए इन दोनों में से कोई भी लीज, तो लेसी कहता है, आराम से कहे, लेसी कहता है कि यार इन चक्रों में ना पड़ो। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज लाइफ, वो 6 एंट्रियां पता नहीं मारी होती थी और लंबे लंबे शेड्यूल बन रहे होते थे। लेसी कहता है यार कोई सिंपल मॉडल लाओ। क्या लाओ? ये सिंपल मॉडल लाओ। अगर इन दोनों में से किसी एक का जवाब भी क्या आ जाए, यस, इन दोनों में से किसी एक का जवाब भी क्या आ जाए, सब्र करें, सब कुछ बना हुआ है किताब में। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक का जवाब भी क्या आ जाए, यस, तो लेसी क्या कहता है, लीजिंग का कौन सा मॉडल लाओ? यार कोई सिंपल सी अप्रोच लाओ, पता नहीं किन चक्रों में डाला हुआ है। मुश्किल अप्रोच क्या थी? वो आपको तो आसान लगती है क्योंकि आपने रिवीजन कर ली हुई है, आपने प्रैक्टिस कर ली हुई है, लेकिन लोगों को मुश्किल लगती है शायद अभी तक। वो मुश्किल अप्रोच क्या थी? डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, कैलकुलेटर पकड़ के फिर कभी 1 रुपए का फर्क आ रहा है, कभी 10 रुपए वाला किधर है बंदा, तो कभी 1 रुपए का फर्क आ रहा है। वो इतने लंबे चक्रों में पढ़ते रहो, और फिर अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट हो जाए तो फिर और से आप 2/12, 6/12, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। तो कहते हैं इन चक्रों से बाहर निकल आओ, क्या करो, सिंपल। अब सिंपल अप्रोच क्या है? सिंपल अप्रोच क्या है? बात बढ़ती जा रही है ना, लेकिन समझ तो आ रही है ना। अच्छा, सिंपल अप्रोच क्या है? सिंपल अप्रोच मोहतरम ये है कि P&L में रेंट एक्सपेंस आ जाए, बस। भाई यार किराए पे चीजें लेनी है, क्या लिया हुआ है? ओ भाई, लेसी की बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन आती थी और इंटरेस्ट आता था, उड़ गया। सही की तरह देखा करो, उड़ गया, क्या बचा? रेंट एक्सपेंस। सिर्फ क्या आएगा? बस करो, सादा अप्रोच, रेंट एक्सपेंस। बस अब किराया दे रहे हो चीज का, क्या दे रहे हो? किराया दे रहे हो चीज का। हाँ, वो क्या, अगर फाइनेंस लीज हो, पूरी रात रोंदे रहे, अच्छा नहीं, आपने बात कर दी, कोई नहीं, रिलैक्स करो, इनको हंसने दो। इनको ऐसे फील हो रहा है जैसे देवबंदियों की मस्जिद में किसी ने ईद मिलादुन नबी का नाम ले दिया, या बरेलवियों की मस्जिद में किसी ने तबलीग का नाम ले दिया। रिकॉर्ड तो नहीं हो रही बातें, इनको ऐसे फील हो रहा है। ये मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर दिया, कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर दिया कि नहीं, इसको देखना ही नहीं, इन सारे सवालों को नहीं पूछना आपने। ये सवाल किसके लिए हैं? सिर्फ कौन सा फिरका ये अल्फाज इस्तेमाल करता है? सिर्फ किसी और फिरके में जाके आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो उन्होंने तब जाना है। तो प्लीज ये 2 अल्फाज किसके लिए हैं? और वो जो 5 सवाल थे, वो जो कितने सवाल थे? वो 5 सवाल आप हजरात ने सिरे से पूछने ही नहीं। किसके लिए? लेसी। और सोचना भी नहीं उन सवालों के बारे में। उन सवालों का जवाब जो मर्जी हो, चाहे यस हो चाहे नो हो, लेसी सिर्फ ये सवाल पूछते हैं अपने आप से। बता दें ये क्या?
इज इट शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? बोले 12 महीने से कम की। और लो वैल्यू एसेट क्या होता है? कम कीमत का एसेट। अगर इन दोनों में से किसी एक बात का जवाब भी क्या आ जाए? यस आ जाए, तो कौन सी अप्रोच लगानी है यार? ऐसी इस अप्रोच में बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी आपने पीवीज वगैरह निकालनी नहीं है, आपने कुछ करना नहीं है, ना राइट ऑफ यूज आने ना लीज। हाँ यार वो ऐसा हो सकता है कभी रेंट पेएबल आ जाए, इन रेयर सर्कमस्टेंस हो सकता है कोई आखिरी 1-2 महीने का किराया अभी उसने ना दिया और रेंट पेएबल आ जाए, या हो सकता है मिलता जुलता लफ्ज बोले नहीं, रिसीवेबल नहीं, ये वही काम होने, ये लेसर का लफ्ज है यार, ये लेसर के लफ्ज है। लेसर के लफ्ज बता दें ऑपरेटिंग लीज में, लेसर के लफ्ज बता दें ऑपरेटिंग लीज में, रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड। अच्छा 1 मिनट के लिए, रेंट रिसीवेबल क्या होता है? एसेट किराए पे दे दिया, किराया आया नहीं। एक मिनट नहीं 1 मिनट। रेंट रिसीवेबल क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में हम यूज करते थे ना लेसर के। रेंट रिसीवेबल क्या होता है? एसेट लीज पे दे दिया लेकिन अभी किराया आया नहीं, रेंट रिसीवेबल। अनअर्न्ड रेंटल क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा किराया आ गया हुआ है लेकिन इधर तो किराया आ नहीं रहा ना, इधर तो किराया जा रहा है, तो आपने एसेट इस्तेमाल कर लिया, किराया दिया नहीं, रेंट पेएबल। बोले दोबारा बोले, आपने एसेट लीज पे दे दिया, किराया नहीं दिया, एसेट लीज पे इस्तेमाल कर लिया, किराया नहीं दिया, तो रेंट। और अगर आपने लीज पे ले लिया, किराया जरा ज्यादा महीनों का दे दिया, रेंट प्रीपेड, क्लियर? ओके। ये मोहतरम किसकी साइड है जी? ट्रांजैक्शन की लेसी की साइड है। कौन सी अप्रोच है जी? सिंपल अप्रोच। चलिए आपने 1 मिनट लगाने लगा लें, कोई मसला नहीं। ये डायग्राम बेशक एक सफे पे बना लें। लीज एग्रीमेंट IFRS 16 में पहले मैंने लेसर की साइड आपके सामने खोल के रखी है। लेसर ने कितने सवाल पूछ लिए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं एक ही दफा कर दें, हम तस्वीर खींच के बाद में जूम कर लेंगे। चले उनके लिए 1 सेकंड की खामोशी। हाँ मैंने करवा दिया था, पार्ट B शुरू करवा दिया। नोट्स में तो अभी मैं दिखाता हूँ, सारी थ्योरी लिखी हुई है, ये पिक्चर और डायग्राम की जरूरत ही नहीं। एहतियातन पिक्चर खींचनी है खींच लो, नोट्स नोट करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। भाई पॉज करना एक जगह। अच्छा जी, लेसी सिर्फ क्या सवाल पूछते हैं अपने आप से? बोले नहीं, शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू छोड़ें, क्या ये 12 महीने से कम की लीज है? या फिर ये सवाल भी पूछ सकते हैं अपने आप से, ये लो वैल्यू कम कीमत का एसेट है। अगर कम कीमत का एसेट है या लीज ही बड़े 12 महीने से कम की है तो लंबे चक्रों में ना पड़े, जिंदगी रिलैक्स रखें। कौन सी अप्रोच लगाएं? सिंपल अप्रोच में क्या P&L में डालें? रेंट एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में अगर किराया नहीं दिया पेएबल। अगर ज्यादा किराया दे दिया, ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था, ज्यादा किराया दे दिया तो रेंट प्रीपेड। ठीक है, जरा पॉज करना भाई जी। नोट्स का पेज नंबर 3। अभी बड़ी डिटेल से बात होगी इन सारी चीजों पे। जहनों में कुछ सवाल आ रहे हैं तो उनको होल्ड पे रखें। इधर देखो भाई,
नोट्स का पेज नंबर 3 और बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.6 होगा। ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड अप्रोच। ये जरा मुझे मतलब बताएं इसका, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस इन केस ऑफ लेसी। रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस इन केस ऑफ लेसी। अच्छा आप मुझे बताएं, हम रिकॉर्ड क्या करते थे? और लीज, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करना माफ होने लगा है। रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, बात तो बड़ी आसान निकली, इंग्लिश बड़ी मुश्किल लग रही थी। क्या चीजें रिकॉर्ड करते थे? लेसी, बाहर आ जाएं, लेसर, लेसर खत्म हो गया, लेसर से बाहर आ जाएं। क्या शुरू कर दिया हमने? लेसी। क्या चीजें लेसी रिकॉर्ड करता था? पहली क्लास लीज की याद करें, राइट ऑफ और लीज लाइबिलिटी। जैसे जब हमने लिखा था परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, जिस दिन ये एंट्री समझाई थी, तो बोले क्या चीजें लेसी रिकॉर्ड करता था? इसकी जगह अब कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि बैलेंस शीट में कुछ आ गया एहतियातन तो आ जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बैलेंस शीट में कोई खास चीजें नहीं आनी। अब रिकॉर्ड करने की रिलैक्सेशन अवेलेबल है। किसको? जब ये चीजें रिकॉर्ड करने की रिलैक्सेशन अवेलेबल है तो इसकी अकाउंटिंग क्या बन जाएगी? सिंपल अप्रोच बन जाएगी। अब ये पढ़ने की जरूरत जितना है मैं वो पढ़ाता हूं, बाकी थ्योरी इंशाल्लाह एंड पे पढ़ेंगे। भी न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। LAC में चूज not to apply the requirements to record right of use and to record बोले लीज लाइबिलिटी। ना राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करे और ना लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करे। किस किस के केस में? किस किस केस में? शॉर्ट टर्म लीज के। शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? 12 महीने से कम की। और लीज फॉर विच द एसेट इज ऑफ, अंडरलाइंग एसेट होते हैं जिस एसेट की बात हो रही है। ये एसेट क्या हो? लो वैल्यू का। अब शॉर्ट टर्म लीज की डेफिनेशन है, लो वैल्यू एसेट की डेफिनेशन है, वो भी हम नहीं पढ़े। एक छोटी सी चीज हम कर जाते हैं, लो वैल्यू एसेट की एग्जांपल्स पढ़ जाते हैं। लो वैल्यू एसेट की एग्जांपल्स ये आप टेक कर लें। लो वैल्यू एसेट की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जी? टेलीफोन्स, टैबलेट, खाण वाली नहीं, कैप्सूल नहीं, टैबलेट्स, टैब्स जिसे आप कहते हैं। मुझे अबू ने टैब लेके दिया है। एंड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी लो वैल्यू है इसकी नजर में। 40, 50, 60 हजार का तो आ जाता है कंप्यूटर, तो क्या है 40, 50 हजार, हाथ की मैल है। स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस एंड IT इक्विपमेंट सच एज, ये किसकी मिसालें हैं जी? लो वैल्यू एसेट्स की। तो प्रिंटर तो फिर कहीं ज्यादा इससे लो वैल्यू एसेट होगा। जब कंप्यूटर ही लो वैल्यू है तो प्रिंटर तो और भी इससे सस्ता आता है। चूहे का तो पूछना ही क्या, माउस। एग्जाम्पल, हाँ वो फिर हम बात करेंगे इस पे। इन एनी केस व्हीकल्स इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। व्हीकल किसी भी सूरत में लो वैल्यू नहीं, चाहे मेहरान ही आप ले लें, ये जरा स्टैंडर्ड ने वाजे तौर पे कह दिया है। FX ले लें चाहे 80,000 की, वो स्टैंडर्ड की नजर में लो वैल्यू नहीं है। अच्छा आगे आए जरा, ये एग्जांपल्स हैं 5-6, इनको छोड़ें, हम सीधी जंप मारते हैं 8वीं एग्जांपल पे। इसमें जी आप हजरात ने इन तीनों को पढ़ना है और पढ़ के आपने मुझे बताना है कौन सी शॉर्ट टर्म लीज है, कौन सी लो वैल्यू एसेट है, और उस तीसरी का क्या नाम रख लें? पुरानी लीज। यार ये बंदा कह रहा है लेसी के लिए फाइनेंस लीज का लफ्ज बोल रहा है, लेसी के लिए फाइनेंस लीज का लफ्ज बोल रहा है। यार फाइनेंस और ऑपरेटिंग लफ्ज किसके लिए खास हैं? लेसर के लिए। लेसी के लिए कोई फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं है। एक है सिंप्लीफाइड अप्रोच, जो कहां यूज होगी? शॉर्ट टर्म लीज और एक है पुरानी वाली लीज। पुरानी वाली जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका नाम असल में कोई नहीं है, वो पुरानी वाली लीज। कौन सी? जिसमें रिकॉर्ड होता है राइट ऑफ और लीज लाइबिलिटी। चलें सादा लीज उसका नाम रख देते हैं। लेसी के लिए सादा लीज पुरानी वाली, और एक कौन सी वाली? सिंप्लीफाइड अप्रोच। अब आप हजरात जरा देख के बता दें, प्लांट लो वैल्यू तो नहीं है, ये लीज शॉर्ट टर्म तो नहीं है। अब जहन में आ रहे कि
क्या 2 सवाल हैं जो पूछने थे? शहजादो किधर हो तुम लोग? हम इधर हैं जी। ये जो मैंने आपको अभी प्लांट दिखाया था, इस प्लांट अ लो वैल्यू एसेट? प्लांट तो पूरा प्लांटा होता है। इस प्लांट अ लो वैल्यू एसेट? कितने साल की लीज थी? इज इट अ शॉर्ट टर्म लीज? ये सवाल हमें पहले दिन से हर लेसी के सवाल में पूछने चाहिए थे अपने आप से। नहीं पूछ रहे थे क्योंकि शुरू के दिन थे, सारी चीजें एक दिन तो नहीं करा दी जाती। तो पहले दिन जो लेसी का सवाल हमने क्लास में किया था, उसी दिन ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए था। आज के बाद हर लेसी के सवाल पे पूछा करेंगे, ठीक है? तू सीधा हो जा, हमें बात समझ आ गई है। तो पहला सवाल क्या पूछेंगे? इज इट नहीं, 3 साल की लीज है। दूसरा सवाल, नहीं ये लो वैल्यू एसेट भी नहीं है, प्लांट तो पूरा प्लांटा होता है। ओके, तो इसके आगे लिख लें सादा, पुरानी सादा लीज, सादा अकाउंटिंग करेंगे। जैसे वो ROU वगैरह निकालेंगे, किराए वगैरह अवेलेबल है। 90,000 का किराया एनुअली इन एरियर्स है और छुपा हुआ रेट जो लीज में है वो 10% है। तो किसका सवाल हो रहा है जी? डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स अंडर लीज। एक्वायर्ड लेसी का सवाल है, लेसर का। लैपटॉप 3 साल के लिए आपने किराए पे ले लिया। लैपटॉप अभी लिस्ट में पढ़ के हैं, लो वैल्यू एसेट्स की लिस्ट अवेलेबल है लॉ में जी। कौन? तो लैपटॉप क्या है? लो वैल्यू एसेट। तो हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं है, दोनों पूरी होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी हो जाए। या लो वैल्यू हो जाए तो भी बेकीमत सी चीज है, या 12 महीने से कम हो तो भी क्या है, कुछ भी नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज पूरी हो जाए। तो ये लीज कौन सी है जी? लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म लीज है? लो वैल्यू। क्यों लो वैल्यू है? लैपटॉप के नाम की वजह से। अच्छा, जनरेटर तो लो वैल्यू नहीं होता। जनरेटर तो माशाल्लाह अच्छा खासा महंगा जनरेटर आता है, कोई 4-5-6 लाख का आता है। और इसकी लीज कितने महीने की है? कितने महीने की? सिर्फ 2 महीने की। तो बता दें ये क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म लीज। क्लियर जी? मोहतरम बताएं। सादा लीज होती नहीं, कभी कभी सादा बिरयानी भी आ जाती है, ना आलू होता है ना उसमें चिकन होता है। ओके, कई दफा रायते और बोतल के बगैर भी बंदा चलता है काम। अच्छा जी, तो प्लांट लो वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम प्लांट है। शॉर्ट टर्म क्यों नहीं है? लैपटॉप क्या है? लो वैल्यू एसेट। हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं है ये। जनरेटर लो वैल्यू एसेट नहीं है, लेकिन लीज हमने जनरल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपके सामने ये हाईलाइट कर देता हूं। ब्लू मार्कर हम यूज कर लेंगे। मैंने इसकी नहीं करवानी, प्लांट की नहीं करवानी, प्लांट की आप खुद ही सोल्यूशन से देख लेंगे। तो ब्लू मार्कर मैंने किसके लिए यूज कर लिया? स्काई ब्लू लैपटॉप के लिए। और हमारे पास क्लास में अवेलेबल होगा रेड मार्कर, लेकिन रेड मार्कर को यहाँ यूज करना मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे यूज कर लेते हैं ऐसे ही। जनरेटर, तो जनरेटर के लिए मैंने रेड मार्कर यूज कर लिया। तो बता दें जी, जनरेटर कौन सी लीज बन गई? और लैपटॉप? दोनों की जनरल एंट्रीज भी कर लेते हैं और दोनों की बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर होके आए हुए हैं कि ये सिंपल अप्रोच है। सिंपल अप्रोच में हमने P&L में सिर्फ क्या डालना है? रेंट एक्सपेंस डालना है। क्लियर? अच्छा, ये नहीं सोचना इस वक्त लेसर इन चीजों को कैसे देख रहा होगा। खुदा के लिए ये ना सोचिएगा कभी, ये क्लास के एंड में मैं डिस्कशन करूंगा। कोई आपको एक लीज एग्रीमेंट आपके सामने फिट करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा बताओ इस लीज को लेसर कैसे सोच रहा होगा, लेसी कैसे सोच रहा होगा। तो फिलहाल सिर्फ किसके जूते पहने? लेसी कितने सवाल पूछते हैं लीज से? 2। एक सवाल पूछते हैं लो वैल्यू एसेट है, या अगर लो वैल्यू हो या शॉर्ट टर्म हो तो फिर क्या? सिंप्लीफाइड अप्रोच। सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या मतलब? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नजर आएगा या रेंट एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस नजर आएगा। चलें जी, लैपटॉप से शुरू करते हैं। लेवल है हमारा, लैपटॉप से शुरू करें। लीज पे किस दिन दिया?
15 को। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लीज पे लिया। 2000 रुपया साल का किराया है। पता नहीं कौन सा पुराना सा थक्कड़ सा लैपटॉप होगा। 2000 रुपया साल का किराया है, उसमें भी 5% हर साल रिड्यूस हो जाया करेगा। तो पहली किस्त 2000 की होगी, अगली किस्त 5% कम करके होगी, अगली किस्त 5% कम करके होगी। ओके, ये कौन सा मार्कर? स्काई ब्लू, और ये ब्लू। इनकी दोनों की बरादरी तो एक ही हुई ना। तो अब ब्लू मार्कर से शुरू करते हैं। लैपटॉप ब्लू मार्कर, जो मर्जी वर्किंग का नंबर दे दें। वर्किंग 1 बेशक आप उसके लिए फिक्स रख लें, जो प्लांट हमने छोड़ा हुआ है, जो आपने घर में खुद करना है, जो प्लांट आपने घर में, और आज करने की जरूरत नहीं है, आज आपने और भी अभी ये नजर मारनी होगी। प्लांट की कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल वाली लीज है ये। वर्किंग 2 आप लोगों ने ऊपर लिख लिया। आंसर 8, ये ना बुक के चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं, बुक के चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं, ये प्रैक्टिस या पास पेपर के सवाल नहीं है। वर्किंग 2 बोलें जी। डेट और यार खुदा के लिए ये ना सोचिएगा ये लेसर की ऑपरेटिंग लीज की तरह है। तरह है से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरह है का छोड़ें, बस करना किस तरह वो आपने बताना है मुझे। अच्छा जी, लैपटॉप किस दिन किराए पे लिया? 1 जनवरी 15 को, और किराया कितना? 2000। तो 1 जनवरी 15 2000, और एरियर में किराया। हम क्या डिसीजन ले चुके हैं कि एलपी और पीवी ऑफ एलपी मुझे नहीं चाहिए। एलपी तो यहां से वैसे ही निकल आएगी, पीवी ऑफ एलपी का कुछ नहीं करना, क्योंकि सिंपल अप्रोच लगानी है। इत्तफाकन कुछ लोगों को ये सिंपल अप्रोच ऑपरेटिंग लीज जैसी लग रही है, लेकिन उस बात को छोड़ें, बस सिंपल अप्रोच हम लगा रहे हैं जी। 2000 इंटू 95%, 1900 एकदम। इस भाई ने पूछा एकदम, कोई लेसी वो यार कॉलम प्रिंसिपल दा, इंटरेस्ट दा, बैलेंस दा तू डाला करता था, लेसी तुझे क्या हो गया? तू भी देखा देखी तूने ये काम। और कहता है यार छोटी सी कीमत की चीज है लैपटॉप, अब इसके पीछे भी मैं इतनी मुश्किल अकाउंटिंग करूं, सादा सा काम करो, खत्म करो जी। 1900 जरा 95%, 1805 5705। अब यार ये कुछ लोगों को बात भूली होती है, एक जनरल बात कर रहा हूं जो पूरी इंट्रो की हमारी बेस थी। अगर आप याद करें, इंट्रो में एक्रूअल्स के टॉपिक में ना 4 चीजें होती थी। एक्रूअल्स के टॉपिक में 4 चीजें होती थी। खामोश खामोश। आपने अपना घर किराए पे दे दिया, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, आपने अपना घर किराए पे दे दिया, किराया नहीं आया, इसका नाम होता था, और किराएदार कहेगा पेएबल। खुल के बात करें, आपने इंजमामुल हक को घर किराए पे दे दिया, आपने इंजमामुल हक को घर किराए पे दे दिया, इंजमाम ने कहा यार मैं तो फॉरेन टूर पे जा रहा हूं, किराया आके दूंगा, आप क्या कहेंगे? किराया रिसीवेबल। और इमरान जहाज में बैठ के सोच रहा होगा किराया पेएबल। चुप चुप चुप, किराया पेएबल। घर इंजमाम को दे दिया ना आपने, इंजमाम बोले इमरान बोले, बहुत सॉरी, वापस आ जाए। तो घर आपने इंजमाम को किराए पे दिया, तो इंजमाम क्या सोच रहा होगा? किराया, और आप क्या सोच रहे होंगे? किराया रिसीवेबल। अच्छा बिल फर्ज
ऐसा भी तो हो सकता है आप इंजमाम को घर किराए पे दें और वो कहे यार मैं बड़ा अमीर हूं, 2 साल का किराया आप मेरी तरफ से अभी पकड़ लो, 2 साल का किराया अभी मेरी तरफ से पकड़ लो, वो कहेगा प्री पेड। वो क्या कहेगा? प्रीपेड। और आपको ज्यादा किराया आ जाएगा, आप उसको इनकम में नहीं डाल सकते फौरन, अनअर्न्ड। क्लियर? और इन दोनों को ना उर्फे आम में एडवांस कहते हैं, डेफर्ड भी कह देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेफर्ड लफ्ज सिर्फ ये यूज करता है लेसर, वो नहीं करता। तो ये एक बेसिक सी बात है जो एक्रूअल्स में ना 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इंट्रो में, तो ये जरा नोट कर लें, ऐसे भूल ना जाएं। हाँ, इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो ये वाले अल्फाज लेसर यूज कर रहा होगा, लेकिन ये वाले अल्फाज लेसर ऑपरेटिंग लीज में यूज करता है, और ये अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वाले अल्फाज कौन यूज कर रहा होगा? लेसी यूज कर रहा होगा। तो ये एक्रूअल्स का टॉपिक इंट्रो की क्लास में पढ़ा था, इसमें 4 टाइप्स होती हैं। अच्छा सर, आसिफ के पास ना पोस्ट पेड कनेक्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनके पास मोबाइल का ना पोस्ट पेड होता है, यानी कि पहले आप इस्तेमाल करते हैं फिर बाद में बिल देते हैं। तो अगर सर आसिफ ने अभी तक महीने के एंड पे बिल नहीं दिया तो सर आसिफ के लिए खर्चा पेएबल है और वारिद वालों के लिए इनकम रिसीवेबल है। लेकिन आपका दोस्त इस्तेमाल करता है प्रीपेड, शायद वारिद वालों को उस पर यकीन नहीं है, तो वो इस्तेमाल करता है प्रीपेड। वारिद वाले कहते हैं पहले पैसे पवा फिर कॉल कर तो फिर आपके साथ वाले को पहले पैसे डलवाने पड़ते हैं, फिर क्या करता है वो? कॉल करता है। तो इसलिए जब आप पैसे डलवाएंगे तो आप क्या कहेंगे? मैंने खर्चा प्री पे कर दिया, खर्चा प्री पे कर दिया। और अभी तक क्योंकि उन्होंने नेटवर्क सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की, जैसे ही लोड का मैसेज आया आपको, अभी तक उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की, इसलिए जो उनके पास पैसे जाएंगे उनको वो क्या कहेंगे? और जैसे जैसे आप कॉल्स करते रहेंगे वो पैसे अर्न करते रहेंगे, वो पैसे अर्न करते रहेंगे। क्लियर होगी ये बात? तो ये 4 चीजें हैं जो किसके टॉपिक में है? एक्रूअल्स के टॉपिक में। क्लियर? वापस आ जाएं। अच्छा जी, अब इसमें काम एक इस जैसा काम हमने लेसर में किया हुआ है, पता नहीं उस मॉडल का नाम क्या था, उसको छोड़ें। उस जैसा काम जो लेसर में हम कल से करते आ रहे हैं जरा इधर भी करवा दें। ये तो आपका खर्चा पेड है या खर्चा इनकर्ड है? ये पेड है, पेड है। इनकम के लिए क्या इस्तेमाल होता था? रिसीव्ड और अर्न्ड। इसके लिए देखें, इनकम आया, रिसीव, कमाया, अर्न्ड। और खर्चे के लिए क्या लफ्ज़ होते हैं? खर्चा पेड, खर्चा पेड, खर्चा इनकर्ड कितना है, खर्चा हुआ कितना। यार अब मैं रेंट इनकम लिखूं, रेंट एक्सपेंस लिखूं? रेंट एक्सपेंस। अच्छा जी, बता दें कितने साल की लीज है? रेंट एक्सपेंस पर एनम निकालना है मैंने, पर एनम 57 डिवाइडेड बाय 3 1902। आप ये हाँ वो कोई वजह नहीं है, लेकिन मुनासिब यही है मेरे ख्याल से कि वो लैपटॉप से हर साल सेम फायदा उठा रहा होगा। मुझे तो ये लग रहा है लेसी लैपटॉप से हर साल सेम फायदा उठा रहा होगा, तो बचाए कि लेसी खर्चे में अजीब अजीब सी अमाउंट्स डाले। हर साल का खर्चा मुनासिब है, लेसी 1902 ही रिकॉर्ड कर ले। हाँ, अगर सवाल कह दे कि लैपटॉप इस किस्म का कि पुराना होता जा रहा है और उससे फायदा कम आ रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा तजर्बा लैपटॉप्स के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी ऐसे लैपटॉप्स में पुराना होता भी जाता है लैपटॉप,
तो सेम ही क्लास से मैं तो उसी तरह अल्लाह का शुक्र है पढ़ा रहा होता हूँ। तो लैपटॉप सामने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो जब भी सवाल साइलेंट हो तो आप स्ट्रेट लाइन पे एक्सपेंस निकालें और स्ट्रेट लाइन पे इनकम निकालें, अनलेस के सवाल कुछ और कह दे, अनलेस के सवाल कुछ और। क्लियर? एंट्रीज उसी तरह, सब उसी तरह, यानी कि 1900 खर्चे में डाल दें 1800 ना 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 ना, ये तो सारे सालों का इकट्ठा तो नहीं खर्चे में डाल सकते ना, क्योंकि कैश अलग अलग डेट्स पे हो रहा है। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, तो सवाल पूछने दिया करो अगले को। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या मैं आपके सामने रेंट पेएबल का अकाउंट बना दूं या रेंट पेएबल का अकाउंट बनाए बगैर एंट्रीज हो सकती हैं? जरा सोच के बता दें। रेंट पेएबल का अकाउंट बना दें या पहले एंट्रीज कर लें? पहले एंट्रीज कर लें। गया, खर्च हुआ, बाहर आ जाए ना आया कमाया से, अब एक ही नगमा हर जगह तो नहीं चलता। गया, खर्च हुआ, गया, गया, खर्च हुआ। क्लियर? बिल्कुल मिरर इमेज है। जैसे एम्बुलेंस आप ऐसे देखें तो उल्टा नजर आ रहा होता है, अपने शीशे से देखें तो सीधा नजर आ रहा होता है। साइन से देखें। अच्छा जी, उधर कौन सा अकाउंट था चाचूस? उधर कौन सा अकाउंट था? इधर किसी को क्रेडिटर अकाउंट में याद हो इधर क्या आती है? परचेज। ये तरीका होता है बोलने का, बोले परचेज। वो वैसे अक्सर बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो परचेज बोल रहे होते हैं, उनको छोड़ें। तो परचेज रिकॉर्ड हो गई, और पता नहीं खा गए हैं शायद। परचेज रिकॉर्ड होगी, अब कैश रिकॉर्ड कर लें। क्लियर? तो इट इज डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट के अंदर क्या होती है एंट्री जी? क्रेडिटर, डेबिट। अब वही आपको तकलीफ होनी है कि पहले इसकी एंट्री करें, तो वो छोड़ें आप। क्रेडिटर डेबिट और बोलें परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन इसकी जगह हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? रेंट रिसीवेबल, रेंट पेएबल, रेंट पेएबल। और जिन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी कि प्रीपेड भी तो हो सकता है, तो उन लोगों के लिए एक नोट बना देंगे। बोले 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 यार, सब कुछ वही बातें हो रही हैं। फॉर रेंट प्रीपेड एंड रेंट पेएबल, we 2-3 sitting in examination hall have decided that we will use the word rent payable. तो रेंट पेएबल प्रीपेड का इकट्ठा ही अकाउंट बना दें। अच्छा जी, इधर क्या आएगा? गया और खर्चा। इनकम कैश या कैश एक्सपेंस? उधर क्या था? इनकम कैश। इधर क्या है? आप बिल्कुल समझें जैसे उसी की रिवीजन हो रही है, लेकिन जो है वो सिर्फ किसके एंगल से? लेसी के एंगल से। आगे बोलें। एक्स, जरा जगह नीचे बच जाएगी। कैश और एक लाइन में खाली क्यों छोड़ रहा हूं नीचे? सीडी के लिए चाचू, बीडी के लिए नहीं, सीडी के लिए। एक लाइन ऊपर क्यों खाली छोड़ रहा हूं? बीडी के लिए। क्लियर? आगे बोले बोले बोले। जैसे परचेज और कैश आ रहा होता था, एक्सपेंस और कैश। वैसे ये अकाउंट ना बैलेंस शीट बनाने के लिए जरूरी होता है, वरना इस अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा जी, खर्चा बता दें। कैश और खर्चा, तरतीब हमारी कैश और खर्चा। कैश 2000, खर्चा 1900। अच्छा नहीं, कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करें, जुबानी सोचें कि पेएबल है या प्रीपेड है। खर्चा कितना था? खर्चा कितना था? 1900। और मैं अमीर इंसान 2000 रुपये कराया। मैं अमीर इंसान 2000 पे कराया। 1902 खर्चा था, मैं कितने पे कराया? 2000। इसका मतलब है मैं क्या सोते हुए सोचूं यार पता नहीं कितना और देना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, कितना और देना पड़ेगा नहीं, रिलैक्स होके सोऊं। अल्लाह का शुक्र है आगे का भी खर्चा दिया हुआ है, आगे का भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया है ना। आप बता दें पेएबल अकाउंट तो नॉर्मली इधर होता है,
आमतौर पे लाइबिलिटीज का बैलेंस इधर आता है ना, याद करें। लोन, हाँ एक्सेलेंट, आमतौर पे लाइबिलिटीज का बैलेंस इधर आता है, क्रेडिटर का भी इधर आता है, लोन का भी इधर आता है, सबका इधर आता है। ये साइड लाइबिलिटीज के कैरी डाउन के लिए। लेकिन अब यार अनलकीली हमारा कैरी डाउन इधर नहीं आ रहा। कैरी डाउन क्या आ रहा है? 98। अब नाम ऊपर छोड़ें, नाम मैंने आपको कल भी बता दिया था, धोखा है। नाम को छोड़ें, प्री पेड, क्लियर? नाम अब्दुल्ला होता है, छोड़ नमाजरा होता है। तो अच्छा जी, चलें इधर। क्लोज कैरी डाउन क्या आ गया? 98। अब इस 98 को क्या बना दें? अच्छा वैसे लॉजिक समझ आ रही है? प्रीपेड क्यों है? खर्चा कितना था और मैं अमीर इंसान कितना पे कर आया, तो मैं रिलैक्स रखूंगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही पे किया। ये कैरी डाउन क्या बनेगा? बोलने हैं ब्रॉड डाउन। कितना? 98। लेकिन पहले खर्चा और कैश बताएं। 1902 और कैश? चुप 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 जी। कैरी डाउन, कैरी डाउन इज 96। अच्छा ये 96 क्या है? प्रीपेड। वो तो इस साइड पे बस आ गया तो प्रीपेड है। पेबल्स आमतौर पे इस साइड पे आते हैं। आगे चलें जी। बीडी कैरी डाउन की मेरे ख्याल से जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी क्योंकि लीज खत्म हो गई है, तो शायद कैरी डाउन नील आए। अगर नील ना आया तो फिर राउंडिंग का डिफरेंस होगा। खर्चा बोलें 1902 और कैश 1805। डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है? इधर 11 रुपए आ रहे हैं, इधर 12 रुपए आ रहे हैं। इधर एक आ रहा है, इधर दो आ रहा है, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो इनको दे दिए मैं शुरू पे ही पैसे। अच्छा चलें जी, नोट कर लें। खुदा के लिए देख के नोट ना किया करें। सवाल आपके सामने है, सवाल को सामने पढ़ के सारा खुद नोट करें। यार मैं आपके साथ करवा देता हूं दोबारा, अगर आपको कुछ ज्यादा टेंशन हो रही है मैं दोबारा आपके साथ करवा देता हूं। इस तरतीब से नोट करें। अकाउंट का नाम बताएं। रेंट पेएबल। अच्छा उधर क्या आ रही थी? इधर इनकम, लेकिन इधर क्या आएगा अब? कैश। देख लें ऊपर कुछ नहीं होता। एक्सपेंस। इस तरह नोट करें, इस तरतीब से। फिर दोबारा फिर से 12 बोले बोले कैश और इस तरतीब से नोट कर लिया। अब कैश बता दें कितना कितना है? 2000 1900 ये कैश हो गया और खर्चा 1902। अब एक बात जरा अच्छे तरीके से समझ लें, शायद आपको याद हो इधर एसेट्स के कैरी डाउन आते हैं। कैश का, बैंक का, इधर एसेट्स के कैरी डाउन आते हैं और इधर लाइबिलिटीज के कैरी डाउन आते हैं। अब मुझे बता दें, कैरी डाउन मेरा तो इधर आ रहा है, तो ये क्या है? मेरा एसेट है। एसेट का मतलब है प्रीपेड, और ब्रॉड डाउन वही, और कैरी डाउन 96, ब्रॉड डाउन 96। कैमरा ले जाओ उधर। भाई सॉल्यूशन में सिर्फ पहले साल की एंट्रीज मांगी हैं, लेकिन मैं लैपटॉप की 3 साल की एंट्रीज कर रहा हूं। प्लीज साथ वाले को ये ना कहिए ए होंगी है सिंपलीफाइड अप्रोच। नहीं, सिंपलीफाइड अप्रोच है। कम से कम डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कॉलम नहीं डालना पड़ा और कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपलीफाइड अप्रोच है। P&L में सिर्फ क्या जाने? रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस। अब वो यार, अब वो लंबी चौड़ी एंट्री जो लेसर करता था, खरीदा, आया, कमाया, डेप्रिसिएशन, सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी हर साल। कौन कौन सी? गया, खर्च हुआ, गया, खर्च हुआ। घर वाले भी कहेंगे चना, मूंगफली, आया, कमाया, गया, खर्च हुआ, की रोजाना लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, जी मोहतरम।
अच्छा चलिए जी, ईयर एंड बोले 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 31 दिसंबर 15, उसमें मेरी ही एंट्री है, पहले गया रिकॉर्ड कर लें, जैसे उधर पहले आया रिकॉर्ड करते थे जी। 31/12/15 ना यार, एंट्री देख के बोलना। रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें ऑब्वियसली कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि पहले पेएबल बनाएं फिर पे करें, लेकिन छोड़ें, वो जरा मुश्किल हो जाती है एंट्री संभालना। पहले पेएबल ही बना लें, कोई मसला नहीं। रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना जी? गया गया गया, घर में इस तरह बोल रहे हो, गया गया, अम्मी कहेंगी खर्च हुआ भी तो लिख। ओ हाँ, 31/12/15 जी बोलें। रेंट एक्सपेंस डेबिट जी, it is simplified approach. These are called as recognition exemptions. सिजादे इधर देख, these are called as recognition exemptions. No right of use is recorded and no lease liability. No, nothing is recorded, जो पुराना मेथड होता था। और ईयर एंड 31/12/16 रेंट पेएबल डेबिट, समझ आ जाए तो बोर होने लग जाते हैं जी। कितना? 1900, इधर ही करें ना, घर जाके करने का टाइम नहीं मिलना, साथ साथ करें 1900। और इधर बोलें जी, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट 1902। रशीद तीजे साल दी एंट्रियां तो आपे कर ले। नहीं रशीद नहीं, पेपर हमारा है जी। 31/12/17 रेंट पेएबल डेबिट। अच्छा, ये बैलेंस शीट में नहीं नजर आ रहा होगा, ये लैपटॉप बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, लैपटॉप बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा होगा। ऐसी छोटी सी कीमत की चीज है, बैलेंस शीट में क्या शो करनी? 1 साल से ज्यादा लो वैल्यू है। हाँ, रेंट पे नहीं यार, ऐसे ना किया करो ना, तुम पूछने दिया करो, मुझे बताने दिया करो जी। बोले 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 और ऐसी को बात करें ना, उसे कह दिया करो कल के टेस्ट में भी तेरा पता चल जाएगा। डंके की चोट पे जवाब दिया, नहीं लड़ाई बढ़ाया ना करो, छोड़ो परे जी। मंडे को टेस्ट हुआ करेगा, वो एक दफा इस वजह से हो गया था कि बीच में मंडे की छुट्टी आ गई थी। कौन सा टेस्ट भाई? बीआरएस है और कंट्रोल अकाउंट है। अच्छा, टेस्ट का टॉपिक जो हमने सैटरडे तक पढ़ा वो कर लें। लेक्चर आज कौन सा है? 17 है, 16 भी छोड़े, लेक्चर 15 तक कर लें। लेक्चर 15 तक IAS 38 नहीं आएगा, IAS 38 नहीं आएगा। लेक्चर 9 से 8 से फिर 15 तक हो जाएगा। ओके जी, सो इट इज़ अ सिंप्लीफाइड अप्रोच। लेकिन हजरात प्लीज़ 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 इन एंट्रीज को मैं काट रहा हूँ क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नहीं काट रहा कि ये एंट्रीज करनी नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओहो, हम तो ब्लू मार्कर यूज कर रहे थे, किसके लिए? लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के लिए कौन सा मार्कर यूज कर रहे थे? ब्लू मार्कर, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आप हजरात ये बात लिख लें, फॉर रेंट पेएबल एंड रेंट प्रीपेड लिख लें। फॉर रेंट पेएबल एंड रेंट प्रीपेड आई एम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेएबल। लैपटॉप कहाँ पे? वो लेसर जो अगले अलग सवाल पूछेगा।
आप ना अभी सिर्फ फिलहाल सिर्फ लेसी की बुक्स में रहें। मैं आप थोड़ी देर बाद ना क्लास के एंड पे एक लीज आपको दिखाऊंगा, लीज एग्रीमेंट। उसमें फिर मैं आपसे पूछूंगा आप बताएं इसको लेसी कैसे सोचेगा, लेसर कैसे सोचेगा, फिर इन बातों की तरफ जाइएगा। अभी ये ना सोचें लेसर क्या सोच रहा होगा, अभी सिर्फ ये सोचें लेसी क्या सोच रहा होगा। जैसे अभी मैं कह दूं आप ये सोचो सिर्फ आप क्या सोच रहे हो, ये ना सोचो अब्बू क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो फिलहाल सिर्फ ये सोचो मैं क्या सोच रहा हूँ। ओके, सिर्फ एक साल जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है, मैंने ब्लू मार्कर पकड़ा हुआ है लैपटॉप के लिए। तो एसओसीआई तो यार मैं एक ही दफा बना दूं, एसओसीआई और एसओएफपी। एक ब्लैक मार्कर भी मैं यूज करने लगा हूं, उसमें मैं डेप्रिसिएशन प्लांट की आप पे छोड़ता हूं। इधर आओ, ये डेप्रिसिएशन प्लांट की ब्लैक मार्कर, डेप्रिसिएशन प्लांट की आप पे छोड़ता हूं, ये आपने खुद ही निकालनी है। डेप्रिसिएशन प्लांट की आप पे छोड़ता हूं और इंटरेस्ट प्लांट का आप पे छोड़ता हूं। क्लियर? और नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आप पे छोड़ता हूं और नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ, ये सारा मैं आप पे छोड़ता हूं। ब्लैक मार्कर मैंने यूज किया है प्लांट के लिए। किसके लिए? प्लांट के लिए। अब किसकी बात चल रही है? लेपिटॉपी की। लेपिटॉपी में बताएं खर्चा कितना है इस साल का? सिर्फ 31/12/15 की डिस्कशन चल रही है ना हमारी, सिर्फ 31/12/15 की। खर्चा कितना है? बोले 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 बोले। अभी लाल मार्कर आएगा उसके लिए, जनरेटर के लिए। रेंट किसका? लेपिटॉपी जी। लॉलीपॉप का रेंट बताएं। 1902। अच्छा जी, और इधर बैलेंस शीट में बता दें क्या आएगा? करंट एसेट में क्या आएगा जी? प्रीपेड रेंट। हम अमीर थे, हमने ज्यादा किराया दे दिया। रेंट प्रीपेड कितना? 98। चलें जी, यहां तक नोट कर लें। ब्लैक मार्कर साथ वाले के पास है, ब्लैक बॉल ब्लू आपके पास है। रेड से मैं यूज करूंगा जनरेटर। कोई डमी सा नंबर अपने फोन में ऐड कर लें और जो तस्वीरें खींचते हैं उसी नंबर पे भेजते रहा करें। अगला इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। चीजें जिंदगी का हिस्सा है, साथ साथ चलनी है। यार्निंग, निचिंग सब साथ साथ चलेगा। वहां तक कवर हो रहा है। उबकर आज आप लेट आए, दूसरे भाई पहले आए थे। वो पिछला एक कार्ड दे आना था, मैंने उससे कह रहा था, दे के नहीं आया कार्ड। चलो नहीं है तो ऐसे ही कहने मार दे मुझे। अच्छा जी, अब हजरात लाल बुझक्कड़ किधर है जी? ये क्या लिखा हुआ है हजरात? जनरेटर। बोलें जनरेटर। लाइट ऑफ किस दिन किराए पे दिया? सही है, 1 जनवरी 2015 को। कितने महीने के लिए? तो जनवरी में इस्तेमाल करेंगे जनरेटर और फरवरी में। बाद में इमरान खान ने कहा इंशाल्लाह मार्च से लाइट आ जाएगी, रिलैक्स रहो। तो जनरेटर की सिर्फ हमें कितने अरसे के लिए जरूरत पड़ी? साया देखा करें, कितने महीने के लिए जरूरत पड़ी? 2 महीने के लिए जरूरत पड़ी। किराया पर मंथ 20,000। अब नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो बस ठीक है, जनवरी का जनवरी में पे होगा, फरवरी का फरवरी में। नहीं हाँ, एरियर्स में ज्यूम करना कर लो, बस जैसे मर्जी कर दो। अब क्या करें, मजबूरी है। अब जी जर्नल एंट्रीज होने लगी हैं किसकी? जनरेटर की, रेड मार्कर से। तो जनरेटर की जर्नल एंट्रीज
बस इकट्ठी करते हैं दोनों एंट्रीज अब, और क्या आप कितनी तफसील में जाएं। रेंट एक्सपेंस सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या कहती है? खर्चा डालो या डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट? खर्चा डालो, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। खर्चा। पेबल क्यों है यार, इसको खत्म करें साथ ही। अब क्या मतलब पेबल क्यों है? इधर आओ, एरियर एडवांस का चक्कर छोड़ो ना। हम खड़े कहाँ हैं? 31 दिसंबर 15 को, तो जनवरी का किराया जनवरी में पे हो गया होगा, शुरू में हुआ आखिर में हुआ, पे तो हो गया होगा ना। और फरवरी का किराया भी फरवरी में पे, वो तो साल खत्म होने वाला है, वो साल खत्म हुए भी 10 महीने गुजर चुके हैं। 10 महीने यानी कि 2 महीने की लीज है जनवरी फरवरी की, और फरवरी के बाद हम दिसंबर के एंड पे खड़े हैं, अभी तक कैसे किराया पेबल हो सकता है? वो जनरेटर वाला कोई बहुत बड़ा कोई अमीर कबीर सखी तो नहीं होगा कि हमें किराया माफ कर देगा। तो पेबल लिखने की जरूरत नहीं है। जनवरी का किराया जनवरी में पे हुआ, फरवरी का फरवरी में पे हुआ। हम किस दिन खड़े हैं? 31 दिसंबर को पे हो चुके हैं बस किराए। 20,000 कितने अरसे के? 1 महीने के। 20,000 1 महीने के, 20,000 पर मंथ, तो 2 महीने का 40,000 जी। कितना आ गया? 40,000। कर दो, जनवरी की डेट डाल के कोई जनवरी की एंट्री कर दो, बट डेट डालने की जरूरत नहीं, उसने दी नहीं। और आखिरी बात जी, P&L में कुछ नजर आएगा, बैलेंस शीट में इसका कुछ नहीं जाएगा। रेंट एक्सपेंस कितना? 40,000 जी। अब बता दें सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या कहती है? क्या करो जल्दी बताएं। बस P&L में क्या शो कर दो? हाँ, अगर कोई पेएबल प्रीपेड है वो बैलेंस शीट में शो कर दो। ओके, इधर आए। इधर आओ। प्लांट का तो यार हमने देख लिया था ना, 90,000 कराया था, 3 सालों पे करके अमोर्टाइजेशन शेड्यूल प्लांट का बना के सारी एंट्री उसी तरह हो जाएंगी। क्लियर? तो प्लांट का तो करवाने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा यार, ये जो आप बहुत से लोगों को ना मसला हो रहा था, कोई भी ठंडा ठंडा पानी या मशरूब पी के ना हम रिलैक्स करते हैं और फिर शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को जो मसला हो रहा था कि ये कोई लीज एग्रीमेंट हमारे सामने रखें जिसको लेसी भी देख रहा हो और बोलें, और कौन देख रहा हो? लेसर भी देख रहा हो, तो उसका क्या बनेगा भाई? लेसी किसी भी चीज को देखे। अच्छा मेरी बात से एक मिसाल, एक अजीब सी मिसाल, अमेरिका का सदर किसी मुल्क को देख रहा है तो इस नजर से देख रहे हैं कि कब्जा कैसे कर लूं। आप लोग किसी मुल्क को देख रहे हैं तो देख रहे हैं मैं कहां घर बना लूं अपना। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा। तो अमेरिका का सदर किसी मुल्क को किस नजर से देख रहा है, और आपने किसी मुल्क में जाना है तो किस नजर से देख रहे हैं? मैं घर कहां बना लूं, या रह कैसे लूं, या इसका परमानेंट कार्ड कैसे मिल जाएगा मुझे, आप इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस वक्त ये सोच रहे हो अच्छा अमेरिका का सदर तो ये सोच रहा है, नहीं, आपका नहीं है लेवल अभी वो, क्या आप सोचें कि मैंने कब्जा कैसे करना है। तो अब जो दूसरा सोच रहा है खुदा के लिए उसे सोचने दीजिएगा, उसके सोचने का अलग तरीके लेसर के और लेसी के सोचने का अलग तरीका है। और प्लीज ये नहीं सोचना कि सर इस वक्त लेसर तो ये सोच रहा है तो लेसी क्यों ऐसे सोच रहा है। ये क्या बात हुई? क्या गुलाम है आपका? उसकी मर्जी, जैसे मर्जी सोचे। यार ये छोटा सा लीज एग्रीमेंट है, कोई 15 सफ़ों का नहीं है। लेसी के एंगल से देख लेते हैं पहले, और फिर ये लीज एग्रीमेंट किसके एंगल से देख लेते हैं? लेसर के एंगल। लेसी के एंगल से या ये शॉर्ट टर्म लीज होगी या लो वैल्यू एसेट होगा,
या वो नॉर्मल लीज पुरानी वाली? लेसर के एंगल से या ये या ऑपरेटिंग लीज होगी। क्लियर? अ लीजिंग कंपनी लीज्ड आउट अ चेयर, पहले किसका एंगल है? लेसी का, पहले लेसी के एंगल से। तो लीज्ड आउट अ चेयर अ लो वैल्यू एसेट, कॉस्ट उसकी कितनी है जी? 30,000 रुपए। कितने साल के लिए किराए पे दे दी? इट्स यूजफुल लाइफ इज, अब ये सवाल 5 साल 6, ये देखेंगे लेसर के लिए देखेंगे। फिलहाल सिर्फ लेसी के लिए क्या देखना है? ना 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 ना, मैं जिन दो चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, ये लफ्ज देखने और ये। आप बता दें जी, क्या ये लो वैल्यू है? क्या ये लो वैल्यू है? गुड। क्या ये शॉर्ट टर्म है? उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं है तो लो वैल्यू तो है ना। कौन सी अप्रोच यूज कर लें? सिंपल अप्रोच, सिंपल अप्रोच यूज कर लें। हम रेंट को किस में डालें? एक्सपेंस। कोई डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की जरूरत? ये किसका एंगल हो गया? लेसी का एंगल हो गया। क्लियर? अब लेसर के जूते पहने 5 सवाल पूछें। क्या 5वें साल के एंड पे एसेट मुफ्त में मिल जाना है लेसी को? ये लेसर अपने से सवाल पूछ रहा होगा मुंह उधर करके। क्या 5वें साल के एंड पे एसेट लेसर को मिल जाना है? क्या 5वें साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके लेसर एसेट खरीद सकता है? क्या लेसर की जो 5 डिवाइडेड बाय 6 है, क्या वो ज्यादा है 75% से? उसकी फाइनेंस लीज बन गई है, बस खत्म होगी बात। अगला चौथा 5वां टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं। उसकी कौन सी लीज बन गई है? क्योंकि 5 में से एक का जवाब भी क्या आ जाए? देखें, आपकी सोच भी यही थी। इट इज अ, नहीं लेसी के लिए इट इज अ रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस इन डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नहीं आएगा। फॉर लेसर इट इज अ डू नॉट कीप द एसेट इन बुक्स। याद है ना, डू नॉट, फाइनेंस लीज वही होती है ना, डू नॉट कीप द एसेट इन, एसेट को अपनी किताबों में रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 6 साल में से 5 साल आपने लेसी को दे दिया तो फिर आपका क्या बचा? आपने तो किसको दे दिया? और रिकॉर्ड क्या करता था, याद होगा आपको? आज और कल वाली क्लास निकाल दें, परसों तरसों तक लेसर क्या रिकॉर्ड करता था? इंटरेस्ट इनकम। याद आ रहा है? फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होती थी। ओके जी, ना ही एसेट लेसर अपने पास रख रहा है, ना ही लेसी रख रहा है, एसेट जा कहां रहा है? अजीब भाई, अगेन वही बात यार शुरू हो गई है जो मैं करना नहीं चाह रहा था। अब ये ना, जब भी स्टैंडर्ड बनता है, स्टैंडर्ड पे लोग एतराज करते हैं। स्टैंडर्ड, पिछले स्टैंडर्ड पे लोगों ने एतराज किए थे, इस स्टैंडर्ड पे भी लोग एतराज करने से बाज नहीं आते। इस स्टैंडर्ड पे लोगों ने ये एतराज किया कि यार देखो, एसेट लेसी की किताबों में भी तुम नहीं रख रहे, उधर कह रहे हो रेंट एक्सपेंस है, लेसर को भी कह रहे हो एसेट अपनी किताबों से निकाल दे, तो स्टैंडर्ड कहते हैं भाई ऐसा ही है, बस अब मैं क्या करूं। और दोनों के जूते पहन के मुझे तो यही बात समझ आ रही है। तो ट्रांजैक्शन की हमने लीगल फॉर्म नहीं देखनी होती, रियलिटी देखनी होती है, हकीकत क्या है। और हकीकत जरा सोचें, लेसी के लिए कुर्सी क्या चीज है यार? कुर्सी क्या है आपके लिए? आपके लिए कुछ नहीं है तो लेसी के लिए क्या होनी है? तो लेसी ने किराया दे दिया, बस किराए को किराए में रहने दें। और लेसर क्या कह रहा है? यार कुर्सी तो मेरे पास से चली गई, 6 साल में पूरी 5 साल जवानी तो कुर्सी की उसने इस्तेमाल कर लेनी है, तो मेरे किस काम की रहनी है? तो इसलिए लेसर अपनी किताबों से निकाल दे। मैंने माना क्या बैलेंस शीट में दोनों की नजर नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आपने सही किया। इसकी बैलेंस शीट में क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? क्योंकि रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है, इधर देख लें ऊपर आई में तो। और इसकी बैलेंस शीट में क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? इसने इसको फाइनेंस लीज कह दिया। खैर है, डेप्रिशिएट कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा भाई। इस क्यों सोच रहे हैं कि इस वक्त मैं ये सोच रहा हूं तो अमेरिका का सदर क्या सोच रहे हैं? फिर बात जा के वहीं पे आके खड़ी हो गई है। ना सोचें आप, बात खत्म होगी। समझ आ गया ना करना क्या है? बस ओवर। अगला बताएं जी। लीजिंग कंपनी लीज आउट आ, भाई कार तो प्लीज लो वैल्यू नहीं होती। कॉस्टिंग 30 लाख, कितने साल के लिए? इसकी लाइफ, बस 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 बस। लेसी के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेसी के लिए 2 सवाल थे। पहला सवाल, लो वैल्यू एसेट नहीं है गाड़ी, गाड़ी पूरी गड्डी होती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और बता दें शॉर्ट टर्म लीज भी क्यों नहीं है?
3 साल की लीज है, इसलिए शॉर्ट टर्म भी नहीं है। तो लेसी तो कौन सी अप्रोच यूज करेगा? नॉर्मल अप्रोच यूज करेगा, सादा वाली, जिसमें राइट ऑफ यूज भी आएगा, लीज लाइबिलिटी भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा और डेप्रीसिएशन भी आएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब लेसर के लिए सवाल पूछना शुरू करते हैं। लेसर के लिए क्वेश्चन नंबर 1, तीसरे साल के एंड पे एसेट मिल जाने लेसी को मुफ्त में, क्या कोई परचेज ऑप्शन अवेलेबल है? ये पता नहीं यस क्यों बंदा एक बोला था, 3 डिवाइडेड बाय 10 तो 30% आ रहा है, तो इसका जवाब भी नो। अच्छा ये 1 मिनट जरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड किससे करना है? इधर देखें, पीवी ऑफ एलपी को कहां से डिवाइड करना है? लीज कितने साल की है? किराया साल का कितना? अगर साल का किराया 5 लाख तो 3 सालों का किराया 15 लाख इज एलपी नॉट पीवी ऑफ एलपी। 15 लाख को नहीं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 15 लाख को 30 लाख से डिवाइड करें तो जवाब 90% से कम आ रहा है, 50%। तो जब 15 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे 14-13 लाख आएगी, उसको जब फेयर वैल्यू से डिवाइड करेंगे फिर तो और गिर जाएगा, साई की तरफ देख, फिर तो और गिर जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तो ये इसका जवाब भी 100% नो है। वी आर कंफर्म कि इसका जवाब भी, और एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है, एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है। क्लियर? आप बता दें ये लेसर के लिए कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? कीप द एसेट इन, डेप्रिशिएट भी करता है, एंड रिकॉर्ड दी रेंटल इनकम, ठहर जा यार, और रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा आप बच्चे आके IFRS 16 पे एतराज करते हैं, सर IFRS 16 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो लेसी को भी कह रहा है एसेट डेप्रिशिएट करो। पुराना मॉडल है ना, लेसी का सादा मॉडल है। लेसी का सादा मॉडल याद है? कौन सा मॉडल है लेसी का? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वाला, वो भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं और लेसर भी इसको, लेकिन प्लीज स्टैंडर्ड वाले कहते हैं लेसी राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कर रहा है, लेसी पूरे एसेट की प्राइस को डेप्रिशिएट नहीं करता। लेसी आपको पता है किससे डेप्रिशिएट करता है? ना 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 ना, ओ भाई इधर देख, मास्क वाले भाई इधर देख, लेसी पता है किसको डेप्रिशिएट करता है? पीवी निकालते हैं इनकी, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 15 लाख, 15 लाख की पीवी निकालते हैं, पीवी आती है 12-13, बाहर आ जाए पीवी से, पीवी 5 लाख 5 लाख 5 लाख 15 लाख, 15 लाख की पीवी निकालता है 12-13 लाख, और उस 12-13 लाख को 3 साल पे डेप्रिशिएट कर देता है। तो लेसी तो अपने रूल लगाए हुए उसने डेप्रिसिएशन के। तो बहरहाल आप इन चक्करों में जाने की जरूरत नहीं कि स्टैंडर्ड सही बना या गलत बने। कितने लोग हाथ खड़ा करें कि समझ आ गया था ये लीज कौन सी किसकी है, बस यही आपको समझाना मकसूद था। सवाल पढ़ के समझ आ जाना चाहिए ये लीज कौन सी है और किसकी है। अच्छा जी, अब बता दें हमारी कितने किस्म की लीज हो गई? 5। कितने किस्म की लीज हो गई? 5। लेसर, फाइनेंस और ऑपरेटिंग, फाइनेंस और लेसी शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू या नॉर्मल लीज। चलें जी, अब चीज़ों को सम अप करने की तरफ जाते हैं, लेकिन जिस तरह आप किसी घर से निकल रहे हो तो निकलते निकलते ही आधा घंटा लगा देते हैं। तो पढ़ना शुरू करें जी। लीज की समरी वाले पेज पे आ जाएं। ये जो 5 बातें मैंने आपसे की हैं, 5 बातें आपसे कर दी। लीज इख्तिताम की तरफ जा रही है। पेज 12 नहीं, असल में नहीं सॉरी, इसका नंबर अब फिर रिवाइज क्या होगा, ऑनलाइन वालों को मैं सही तरह से अपलोड करके दूंगा। इसका 10 होगा पेज नंबर। इसका पेज नंबर 10 होगा, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा जी, पहले शायद क्लास के शुरू में कोई और पेज नंबर बोला हो, लेकिन छोड़ें, आपने बस इस सफ़े पे पहुंचना है जी। समरी ऑफ लीज ढूंढ लें अपने नोट्स में।
समरी ऑफ लीज। अच्छा जी यार, ओहो इनको समझ नहीं आ रही, बस पेज नंबर 10 है जी ये, जिनको समझ आनी थी आ गई है। यार लेसी का सबसे पुराना मॉडल किसी को याद हो? रिकॉर्डिंग, अब टेंशन देनी है आपने, 5 से 6 मिनट अपनी जिंदगी के देने हैं। रिकॉर्डिंग, राइट ऑफ एंड लीज, वो बचपन वाला मॉडल लेसी का। इसमें सिर्फ जो मैं चीजें टिक करवा रहा हूं वो टिक कीजिएगा। क्या एंट्री होती थी जी? राइट ऑफ डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट। जो चीजें मैं टिक करवा रहा हूं वह ऑनलाइन वालों के लिए मैं हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि बाकी चीजें समरी का पार्ट हैं लेकिन अभी हमने पढ़ी नहीं। राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट, ये 2 एंट्रीज मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, इनको आपने अभी टिक नहीं करना, समझ नहीं आएंगी। अगली एंट्री बोले जी लीज लायबिलिटी। भाई शौक से बैठे आप थोड़ी देर, ऐसे चेहरे मुस्कुरा रहे हो। लीज लायबिलिटी, डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। किसी को याद है पहली 2-3 क्लासों में बात हुई थी लेसी डेप्रिशिएट कैसे करता है? अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो और ना होनी हो, काफी डिटेल से बात हुई थी। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो, और अगर नहीं होनी तो शॉर्टर पे। अच्छा जी, किसी को याद है पहली 2-3 क्लासों में बैलेंस शीट में और P&L में क्या आता था? राइट ऑफ यूज, यहां जाके अंडा देता था डेप्रिसिएशन। इस तरह की बातें याद रह जाती हैं, आप तो हंसते हैं इस तरह की बातों पे, लेकिन इससे चीजें लिंक हो जाती हैं। और लीज लायबिलिटी यहां जाके अंडा देती थी इंटरेस्ट, याद आ रहे हैं? और कभी कभी एडवांस का सवाल होता था तो क्या आ जाता था? इंटरेस्ट पेएबल आ जाता था। खाते पीते रहें, सुनते रहें। ओके, इस बात को मैंने हाईलाइट अभी नहीं किया, नहीं टिक करवाया। किसी को याद है लेसी में नोट बनता था अंग्रेजी और मैच्योरिटी? रिकॉन नहीं बनती थी, रिकॉन्सिलिएशन लेसी नहीं बताता था, नहीं बनाता था। और जस्ट लाइक IAS 16 नोट बनता था। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 4 में आपको ये मिल जाएंगी दोनों चीजें, होमवर्क में दिया था। LP से शुरू करता था, फिर क्या निकालता था? PV ऑफ LP। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाता था कहाँ से? PV ऑफ LP से, याद आ रहा है? अच्छा, ये शुरू वाली 2-3 क्लासें। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो परचेज ऑप्शन के पैसे पे करता था, और अगर नहीं होनी तो मिस यूज की कंपनसेशन GRV पे करता था। ये फॉर्मूलाज। तो मेन बात सिर्फ बता दें, मेन बात क्या किताबों में आता है? इंटरेस्ट और राइट ऑफ यूज। और ये लेसी है, ये सिंप्लीफाइड मॉडल नहीं है लेसी का, ये सिंप्लीफाइड मॉडल नहीं है, ये पुराना और नॉर्मल मॉडल है जो पहले 2-3 दिन पढ़ा था। क्लियर? अब ये सिंप्लीफाइड मॉडल आपने मुझे बताते रहना है। सिंप्लीफाइड मॉडल, उसी पेज पे हूं मैं, पेज 10 पे। लेसी, लेसी नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? देखते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें। लेसी रिकॉग्निशन या सिंपल, इसमें कितनी 2 अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं? शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट। बल्कि एंड की जगह मुझे तो दिल में आ रहा है किताब जब आएगी तो उसमें भी कर दीजिएगा, और यानी कि दोनों होनी जरूरी नहीं है, या शॉर्ट टर्म हो या लो वैल्यू। लेकिन ये मिसालें हैं ना, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट, इसकी मिसालें हैं, एंड भी गलत लफ्ज नहीं है। अच्छा, जनरल एंट्रीज क्या होती हैं? जनरल एंट्रीज क्या होती हैं? गया और खर्च हुआ, गया। रेंट पेएबल डेबिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट। नोट नोट, क्लियर? P&L में बता दें क्या आता है? रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की जगह, और कभी कभी प्रीपेड रेंट, या ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी। इसका नोट अभी मैंने टिक नहीं करवाया आपको, ये मैंने टिक कर दिया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक, ये नोट टिक नहीं करवाया। वर्किंग बता दें क्या की थी अभी आते ही? वर्किंग डेट डालनी थी, इंस्टॉलमेंट्स डालनी। अच्छा जी, यहां पे रुक जाएं, पॉज। लेसी की बात करें पहले, लेसी की।
लेसी पुरानी लीज में क्या शो करता था, बोले बोले, राइट ऑफ यूज इन डेप्रिसिएशन P&L में शो करती थी, और लीज लायबिलिटी P&L में इंटरेस्ट शो करती थी। यहां बात खत्म हो गई। इधर क्या है, सिंप्लीफाइड अप्रोच में रेंट पेड या पेएबल है, प्रीपेड या पेएबल है, और इधर जाके क्या शो कर रहा है, वो रेंट एक्सपेंस शो कर रहा है। अब किसकी बात करें जी, कितने हम लकी हैं कि लेसर की ऑपरेटिंग लीज हमने रिवाइज कर ली हुई है। लेसर की ऑपरेटिंग लीज का ये सारा हमने किया है अभी। अब लेसर की क्या रह गई, फाइनेंस लीज। तो आपको पता है 3-4 दिन की है। फाइनेंस लीज क्या होती है लेसर की, बोलें, ऑनलाइन वाले कहीं इस सफ़े पे ना पहुंच जाएं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, कहीं इस सफ़े पे ना पहुंचे हों। किस सफ़े पे हैं हम, सिंपल लेसर, इसकी निशानी है 3, सिंपल लेसर। कौन सी लीज, फाइनेंस लीज। जब पांचों में से किसी एक का जवाब यस आ जाए, यस आ जाए, तो लेसर बाजार से एसेट खरीदेगा, एसेट डेबिट, और याद है लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। मैं इस तरह हाईलाइट करके अपलोड करूंगा क्योंकि लेसर की फाइनेंस लीज की आईडीसी अभी आपको नहीं पढ़ाई हुई, सिर्फ इतना सा हाईलाइट करूंगा। क्लियर। एंट्रीज बता दें लेसर की, ज़बानी एसेट डेबिट और लीज रिसीवेबल डेबिट, और अगली एंट्री बोलें। अच्छा, अब बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, बोलें, P&L में जाके क्या पैदा करेगा, दोबारा बार बार, बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, P&L में जाके क्या पैदा करेगा, इंटरेस्ट। ये कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज। अच्छा, ये लेसर का नोट याद है, जनरल डिस्क्रिप्शन मैच्योरिटी एनालिसिस रिकॉन, IAS 16 जैसा नोट क्यों नहीं बनता, क्योंकि बैलेंस शीट में PPE आ ही नहीं रहा, इसलिए IAS 16 जैसा नोट। अच्छा, LP या PV ऑफ LP ऊपर देखें, या GI NI, बोलें GI और NI। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू होगा, NI से, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो परचेज ऑप्शन प्राइस, अगर ओनरशिप ट्रांसफर तो GRV और UGRV। किसके लिए, लेसर के लिए। लगे हाथों इसको भी खत्म करें। ऑपरेटिंग लीज किसकी, सुबह सुबह रिवाइज की थी, ऑपरेटिंग लीज किसकी, लेसर की। एसेट किताबों में आएगा इसलिए ऊपर, और इधर रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड आएगा इस वजह से ऊपर रेंटल इनकम आएगी। ओके, जल्दी जल्दी आप बताते जाएं सारे, इधर चेहरा रख के। लेसी नॉर्मल, एक मिनट, कोई जल्दी नहीं, सोचें। पुराना लेसी, जल्दी बोल। इंटरेस्ट, और लीज। इंटरेस्ट पेएबल भी कभी आ जाता है, और करंट नॉन करंट में अलग होगा। सिंपल अप्रोच, जिसमें क्या आता है, सिंपल अप्रोच से मुराद नॉर्मल अप्रोच नहीं, नॉर्मल तो पुरानी वाली है। शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू P&L, इनकम नहीं चाचू, रेंट एक्सपेंस, लेसी है ना। और इधर रेंट प्रीपेड या रेंट पेएबल। ये किसकी बात हो गई, लेसी की। अच्छा, अगर लेसर अपनी किताबों में एसेट रखना चाहे, अगर लेसर अपनी किताबों में एसेट रखना चाहे तो ऑपरेटिंग लीज, तो बैलेंस शीट में
पीपी आएगा, और इधर डिप्रिसिएशन। और अगर आया कमाया में डिफरेंस हो, इंटरेस्ट नहीं ना, ऐसी बातें अब ना बोले, रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल, और इधर रेंटल इनकम। क्लियर? और अगर कौन सी लीज हो तो अपनी किताबों में एसेट रखेगा या डेटर रखेगा? डेटर रखेगा। डेटर का नाम लीज रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट में आएगा ना, बैलेंस शीट में डेटर का नाम। और अगर किराया वगैरह कोई है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ जाता है, जैसे इधर इंटरेस्ट पेएबल आता है, और इधर बोले बस बस बस, और कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट इनकम। चलो जी, आप बताओ, लेसी नॉर्मल P&L, वरना एक गिफ्ट है वो कैंसिल हो सकता है आपके लिए। अच्छा जी, लेसी नॉर्मल डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। देखते रहे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लूज नहीं करना जी। राइट ऑफ यूज और इंटरेस्ट पेबल। वाइट कपड़ों वाले ने ये दोनों चीजें देखी हुई है पहले से। अच्छा, P&L में क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू में रेंट एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में प्रीपेड और पेएबल। क्लियर? अच्छा जी, फाइनेंस लीज में हमने एसेट नहीं रखना अपनी किताबों में, तो फिर बता दें क्या रखें किताबों में? लीज रिसीवेबल रख लें, एसेट नहीं रखना, लीज रिसीवेबल। और अगर ये आ रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल तो इधर इंटरेस्ट इनकम। ऑपरेटिंग लीज में एसेट आएगा तो फिर ऊपर, और इधर रेंट रिसीवेबल आना आएगा तो रेंटल इनकम आएगा। होमवर्क तो आज का कोई नहीं होगा। अच्छा, नोट्स में ये फाइनेंस लीज के भी कोई डिस्क्लोजर हैं, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको आज। और अब मैं ये जाते जाते क्लास के आखिरी 10 मिनट में आप पे जुल्म कर रहा हूं। मैं लो वैल्यू एसेट का होमवर्क आपको इधर ही कराने लगा हूं, क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ आप लोगों ने देखते रहना है। ये जुल्म होने लगा है क्लास के ऊपर। आखिरी चंद मिनटों में उठने का दिल चाह रहा था, जाने का मूड बना चुके थे, लेकिन फिर भी एक आसान सा सवाल मजबूरन करना पड़ गया। आसान सा सवाल, बेशक नोट्स बंद कर दें, सिर्फ इधर देखते रहें। एग्जाम्पल 8 से ऊपर है एग्जाम्पल 5। लेसी एक्वायर्ड ऑन फॉर 3 years ऑन यकम जनवरी। रेंट पेमेंट्स कितनी है जी? 10,000, 12,000 एंड 15,000। लेसी का सवाल है, एसेट बता दें कौन सा है, लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म? ऐसे रिवीजन कर लें, मैंने कहा लो वैल्यू। किराया क्या हो रहा है? किराया कम हो रहा है या बढ़ रहा है? 10, 12, 15 बढ़ रहा है। सॉल्यूशन वगैरह खोलने की जरूरत ही नहीं, सॉल्यूशन खोलने की जरूरत ही नहीं जी। वो जो हम वर्किंग करते हैं, वो वर्किंग मैं कर सकता हूँ, कैलकुलेटर के बगैर ही बेशक बता दें। अब पकड़ना पड़ेगा कैलकुलेटर। अब मैं क्या लिखूं इधर, रेंट इनकम या रेंट एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस 37,000 डिवाइडेड बाय, खुशी खुशी अपने चेहरे से देखे ना, 12,333। और बस बात मुकम्मल होगी। आप लास्ट में खड़े हो जाएं, लास्ट में खड़े हो जाएं।
गया खर्च हुआ, बोले अच्छा। इधर ही खड़े खड़े आपने मुझे एंट्रीज बतानी है। किराया पे हो रहा है 31 दिसंबर को, सारे खामोश रहे, एंट्रीज बतानी है। कौन सी लीज है जी हमारी? एक बंदा बोला था ऑपरेटिंग, वो बंदे का मैंने आपको नाम नहीं बताना, मैं डायरेक्ट ही जिस रास्ते से जाता है वो बंदा, वो भी नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई, लेसर का सवाल है, लेसी का, लेसर का सवाल है, लेसी का। लेसी में कोई फाइनेंस और ऑपरेटिंग नहीं है, लेसी में कोई फाइनेंस और ऑपरेटिंग नहीं है। मस्जिद के अंदर जाके कोई बात जो है मंदिर के बारे में नहीं होगी। तो बोलें बोलें बोलें, किसमें? लेसी में कोई फाइनेंस, ये देखा करें साया, लेसी में कोई फाइनेंस और ऑपरेटिंग नहीं है। क्लियर? ये लेसी का सवाल है। या तो ये लो वैल्यू एसेट है लैपटॉप, या शॉर्ट टर्म लीज है, या सादा है। क्या डिसाइड हो गया है? लो। एक बंदा बोल रहा है साथ। अच्छा ठीक है, तो बोले बोले ये कौन सा एसेट है? अब हमें डेट, इंस्टॉलमेंट, इसके आगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम डालने की जरूरत है, या सिर्फ खर्चा रिकॉर्ड कर लें? सिंपल अप्रोच रखते हैं, सिर्फ खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं, पुरानी वाली अप्रोच नहीं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाली। आप बता दो जी, 10,000 की एंट्री क्या है, 12,333 की एंट्री क्या है? पहले गया की एंट्री बताओ, फिर खर्चा की एंट्री बताओ। इधर कैमरा लाओ, पहले गया की एंट्री और फिर खर्चे की। बोलें जी 10,000 की। रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। बोलें कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, आपने बतानी थी बैठ, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट, आगे कैश क्रेडिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। एक मिनट, ठीक है जी। ये रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। एंटिटी ए लीजेस ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 5 years, for 5 years. The total value of equipment is 5,000. Entity A elects to apply the, ये भी क्या है? पहले साल का किराया, पहले साल का किराया, चलिए छोड़े रहने दें, सवाल कल कर लेंगे, ये सवाल कल कर लेंगे। हाँ ठीक है, लेक्चर ओवर करें।